हरे कृष्णा, 5 उंगलियां और सभी में भिन्नता। इसी प्रकार चैतन्य चरितामृत में के मध्य लीला में आ रहा है, भक्त भेदे रति भेदे, यही 5 प्रकार कि भक्त भेदे, अलग अलग तरह के भक्त होते हैं और उनकी रति भी अलग अलग तरह की होती है। तो अब यहां पर बता रहे वो रति कैसी होती है, भगवान से जो हम संबंध बनाते हैं, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य रस। तो शांत रस क्या है? तो सबसे पहले रूप गोस्वामी शांत की परिभाषा दे रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में 2.5.16 में। मानसे निर्विकल्पत्वम शम इति अभिधीयते। तो मानसे निर्विकल्पत्वम यानी कि मन से सभी शंकाओं को हटा देना, यानी कि इस भौतिक संसार में जो हमारी इच्छाएं हैं उनको खत्म कर देना। क्षमा इति अभिधीयते, और सभी को समानता की दृष्टि से देखना, सभी में परमेश्वर का वास देखना। ऐसे व्यक्ति को शांत कहा जाता है। अब शांत व्यक्ति, शांत रस क्या है? तो जहां रस शब्द आ जाता है वहां पर आदान प्रदान शुरू हो जाता है। तो जब एक शांत व्यक्ति भगवान के नाम, रूप, गुण और लीलाओं की तरफ आकर्षित हो जाता है तो वहां पर रस का आदान प्रदान शुरू हो जाता है। तो तब ऐसे व्यक्ति को शांत रस कहा जाता है, शांत रस में कहा जाता है। तो फर्क सिर्फ इतना है कि अभी उसकी सेवा की भावना इतनी प्रगाढ़ नहीं है। तो आचार्य लिखते हैं कि गोलोक धाम में जो पेड़, पौधे, पत्थर और पशु पक्षी हैं तो वो शांत भाव में माने जाते हैं। वो भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला का स्मरण करते रहते हैं और अपने दिल में इच्छा रखते हैं कि कब वह भगवान की सेवा का अवसर पाएंगे। तो यहां पर एक शास्त्रों में उदाहरण, श्रीमद् भागवतम में उदाहरण आता है 4 कुमारों का, सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, ब्रह्मा जी के 4 पुत्र, जो कि जन्म से ही ब्रह्म ज्ञानी थे, ब्रह्म की तरफ आकर्षित। पर वही 4 कुमार जब वैकुंठपति से मिलने वैकुंठ जाते हैं तो वहां पर भगवान के रूप का दर्शन करके और भगवान के चरणों को अर्पित तुलसी की गंध को सूंघ के वो भगवान की भक्ति से आकर्षित हो जाते हैं। तो एक ब्रह्मवादी, एक मुक्त व्यक्ति भी भगवान की लीलाओं से आकर्षित हो जाता है जब उसे भक्तों का संग मिले। तो अब ऐसे कुछ योगी ज्ञानी भी हैं जो ध्यान लगाकर ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं और आनंद का अनुभव करना चाहते हैं। तो यहां पर श्रील रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि उस योगी का आनंद कैसा है। प्रायः स्वसुख जातियाम सुखम स्याद अत्र योगी नाम, किंतु आत्मसौख्यम अघना घना तू ईशमया सुखम। उस योगी का जो कि ब्रह्म में लीन होकर आनंद का अनुभव करना चाहता है, उसका आनंद कैसा है? अघना, अभी गाढ़ा नहीं है, और घना तू ईशमया सुखम, और जो भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला में ध्यान लगाता है उस व्यक्ति का आनंद इस योगी के आनंद से करोड़ों गुना ऊपर है। तो ऐसे योगी ब्रह्म में तो स्थित हो जाते हैं, पर इनकी गति क्या होगी? आरूह कृच्छेण परम पदम ततः। तो श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में आ रहा है कि ऐसे योगी ऊपर तो चढ़ते हैं अपने कठिन प्रयासों से, आरूह कृच्छेण परम पदम, और उच्च पद को प्राप्त होते हैं, पर उनकी गति क्या होगी? पतंती अधः, नीचे गिर जाते हैं। क्यों नीचे गिर जाते हैं? अनादृता युष्मद अंग्रह, क्योंकि अनादृता, क्योंकि अनादर किया है उन्होंने। किसका? युष्मद, आपका। अंग्रह, क्योंकि आपके चरण कमलों के प्रति, यानी कि भगवान के चरण कमलों के प्रति वो आकर्षित नहीं हो रहे, इसलिए उनकी अधम गति होती है। ऐसे योगी ज्ञानी भी भक्तों के संग में आकर भगवान की कथा का श्रवण करके
भगवान के नाम रूप गुण लीला की तरफ आकर्षित हो सकते हैं। तो इसीलिए हमारे लिए अब क्या संदेश है कि सबसे पहले तो हमें शांत स्वभाव लाना है। इस संसार के आकर्षण से हमें अपने आप को बाहर निकालना है, और फिर रस यानी कि भगवान से हमें भगवान की सेवा की इच्छा तभी आएगी जब हम शांत रस के माध्यम से होकर गुजरेंगे। इस संसार से आकर्षण कम करते हुए तब भगवान की तरफ आकर्षण होगा, और तब तो भगवान की सेवा करने का हमें इच्छा होगी। तो इसको बोला जाता है शांत रस। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।